कि गुरुजी आप 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, सिर्फ हमारी ऐप पे आप बैठ जाओ। जब ये प्रचार करते हैं किसी ऐप के ऊपर, आप फलानी ऐप में जाइए, आपका भविष्य बड़ा अच्छा होगा, और मेरा भविष्य तो बना दिया। और मैंने उस समय 8 भविष्यवाणियाँ की थी। तो ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि आप लाल कपड़ा सिरहाने पर रखिए, मुट्ठी में चावल बांध के रख लीजिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या नींबू निचोड़ के नमक डाल के सोडा बना के पी लीजिए तो अच्छा होता है। या ये स्त्री चरित्रहीन है, या ये पुरुष चोर है, या ये पुरुष क्रिमिनल है। दुबई के अंदर बाढ़ आई, आपने सबने देखा कितना बुरा हाल हुआ। मैंने कहा था किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होगी, लेकिन ये सब ज्योतिष के नाम पर कलंक है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। आज मेहमान बेहद खास है हमारे साथ, डॉक्टर एच.एस. रावत जी। परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि इन्हें हर कोई जानता है, लेकिन अगर आपको जानना ही है तो आपको बता दूं कि एच.एस. रावत जी जो हैं वो ज्योतिषाचार्य हैं और एक लेखक भी हैं, धर्मगुरु भी हैं, और कई सम्मानों से सम्मानित भी हैं। कई जो नेशनल अवार्ड हैं वो इन्हें मिल चुके हैं, और जो सबसे ख़ास बात ये है कि 50 से ज़्यादा बार इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पर मिल चुके हैं। कई टीवी डिबेट में वो शामिल होते हैं और सनातन धर्म के बारे में अपनी बातों को रखते हैं, और लोग भी उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो चलिए, एच.एस. रावत जी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर हमारे इस पॉडकास्ट में। और सर, उम्मीद यही है कि आज का ये जो पॉडकास्ट रहेगा, लोगों तक हमें एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है, और यही संदेश उन तक पहुंच पाए बहुत आसानी से। बिल्कुल। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, सबसे पहले क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को अगर आज हम समझ पाए हैं तो कहेंगे कि शायद वो 50% भी नहीं होगा। आज की जो जनरेशन है वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है, उसको शायद बारीकी से समझने की भी कोशिश करती है। सबसे पहले मैं ये इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मैं चाहती हूं कि आप ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी, अंक ज्योतिष और ये जो हस्तरेखा का जो ज्ञान है वो क्या अलग अलग हैं, या फिर तीनों ही एक साथ आके जब मिलते हैं तो वो एक बराबर ही होते हैं? रितु जी, मैं आज की जनरेशन को बताना चाहता हूं कि ज्योतिष क्या है। खगोल घटनाएं जो आपको दिखाई देती हैं अंतरिक्ष में, ग्रहों की गति जो चलती रहती है, इन ग्रहों की गति और ग्रहों की जो किरणें हैं, आप जो लाइट देखते हैं, ये लाइट, चंद्रमा की रात को रोशनी, सूर्य की दिन में रोशनी, इस रोशनी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात, जो ये प्रभाव डालते हैं अदृश्य, जो इसको नहीं मानते, मैं उनको टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ ज्योतिष है क्या। जो ऊपर से किरणें आ रही हैं, उन किरणों का संबंध हमारे शरीर के साथ होता है, हमारे दिमाग के साथ होता है, और उनकी गति के आधार पर हमारी सोच बदलती है। उस कैलकुलेशन को ज्योतिष बोलते हैं। बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, 9 महीने 9 ग्रह अपनी किरणों से, अपनी बारी बारी से, अपनी मूवमेंट के हिसाब से बच्चे को डेवलप करते हैं। जैसे एक मुर्गी अंडे को हीट देती है, और अगर हीट ना दे तो बच्चा डेवलप नहीं होगा उसमें, उस हीट से बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है 9 महीने 9 दिन, तो ये ग्रहों की किरणें कितनी, कौन से ग्रह ने किरणें दी, ध्यान से सुनना, किस ग्रह ने कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी से अपनी किरणें दी, कितनी हीट जिस ग्रह ने दी, उसके आधार पर उस बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी डेवलप होते हैं, और वो एक ज्योतिषी को पता होता है। इसलिए हम कंसीव करने का गर्भाधान मुहूर्त देते हैं कि इस समय ग्रहों की गति बड़ी पावरफुल है, इस समय बच्चा कंसीव करिए। 9 महीने 9 दिन के बाद जब बच्चा बाहर आएगा, उस समय अच्छे लगन के अंदर बच्चा बाहर आएगा, तो उस समय जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं उनका प्रभाव होता है। अगर इसका प्रभाव न होता और ज्योतिष नहीं होती, कुछ लोग इस पर कमेंट करते हैं, तो 8 अप्रैल को एक बहुत बड़ा 100% सूर्य ग्रहण हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ अल्लड़ मचा। अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील, मैक्सिको, इन सब के आसपास वो था, यूरोप में भी था। मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने कहा था
और मैंने उस समय 8 भविष्यवाणियाँ की थी। 8 भविष्यवाणियों में से 7 सच हो चुकी हैं। अब वो तो रिटन में है और सब लोग कह रहे थे कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, खगोलीय घटना, इसका आनंद लो। मैंने ये कहा था कि जिन देशों के ऊपर इसका इफेक्ट है उन देशों में त्राह त्राह मचेगी। और ब्राज़ील के अंदर बांध टूटा, बहुत बड़ी फ्लड आई, हजारों लाखों आदमी बेघर हो गए। दुबई के अंदर बाढ़ आई, आपने सबने देखा कितना बुरा हाल हुआ। मैंने कहा था किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होगी, एक्सीडेंटल। ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। मैंने ये कहा था हवाई जहाज़ गिरेंगे, हवाई जहाज़ गिरे, हेलीकॉप्टर गिरे। मैंने ये कहा था कि उथल पुथल होने के योग बनते हैं बहुत भयंकर तरीके से, और उथल पुथल इस समय चल रही है। इसका मतलब ज्योतिष गणना करने वाला सटीक ज्योतिषी अगर है तो वो यहाँ तक भी बता देता है कौन सी जगह पे कब तूफान आएगा और कब बाढ़ आएगी, कब बवंडर आएंगे, कब घटनाएं घटित होंगी। ये सिर्फ ग्रहों की मूवमेंट के आधार पर एक विज्ञान है। पहले खगोल शास्त्र था, खगोल से अभी एस्ट्रोलॉजी आया। एस्ट्रोलॉजी सबकी जड़ है, एस्ट्रोलॉजी के एक पार्ट हैं। जैसे मेरा एक पूरा शरीर है, इसका एक पार्ट है हस्तरेखा, इसको पॉमिस्ट्री बोलते हैं। अंकों का 9 अंकों का रहस्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। सामुद्रिक शास्त्र, हमारे शरीर में हमारी नाक कैसी है, आँख कैसी है, पलक कैसे है, माथा कैसा है, होठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, गर्दन कैसी है, इसको देख के भी हम बता देते हैं दूर से कि ये व्यक्ति चोर है। बिना कुंडली देके बताएंगे, हम ये बोल देंगे कि ये स्त्री विडो है, बता देंगे, या ये स्त्री चरित्रहीन है, या ये पुरुष चोर है, या ये पुरुष क्रिमिनल है। तो ये पार्ट हैं एस्ट्रोलॉजी के। ये बड़ा प्यारा साइंस है और वेदों का छठा अंग बोलते हैं इसको। जो ये कहते हैं ना कि जो ज्योतिष है ये बकवास है, अगर ज्योतिष बकवास है तो फिर चारों वेद बकवास हो गए, क्योंकि वेदों का अध्ययन करने के लिए ज्योतिष आना जरूरी है। और ज्योतिष जब तक पता नहीं होगा तो ग्रह, मुहूर्त, एकादशी, इनका कैसे आपको पता चलेगा। इसलिए परफेक्ट साइंस है। इसकी कुछ चीज़ें हम इन आँखों से नहीं देख सकते। जैसे बिजली के करंट को हम आंखों से नहीं देख सकते, करंट तो है, पूरे संसार को बिजली चला रही है, लेकिन दिखाई तो देती नहीं है ना। ऐसे ही हमारा ग्रेविटी फोर्स दिखाई तो देता नहीं है, एयर प्रेशर दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन है। अल्ट्रासाउंड दिखाई तो देता नहीं है, एक्सरे किरणें दिखाई नहीं देती, लेकिन है। इसलिए ज्योतिष किरणों का विज्ञान है। जो किरणों को ज्योतिषी अपनी आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से देख सकता है, वही सबसे बड़ा ज्योतिषी है, जिसमें कोई पाखंड नहीं है। पाखंड की बात भी आपने की, क्योंकि आज का जो यूथ है वो काफ़ी सोशली रहता है, सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है कि हम अगर दिन की 24 घंटे की बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं 10 घंटे हम लगा लें कि हम सोशल मीडिया में ही इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो। और इनमें भी कई हम ज्योतिषों की रील्स देखते हैं जो वायरल हो रहे हैं। बहुत अटपटी सी चीज़ें लगती हैं कई कबार, जिस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि आप ऐसा करिए। हालांकि इतना ज्ञान नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन ये समझ होती है कि कहीं कहीं ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि आप लाल कपड़ा सिरहाने पर रखिए, मुट्ठी में चावल बांध के रख लीजिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या नींबू निचोड़ के नमक डाल के सोडा बना के पी लीजिए तो अच्छा होता है, ये थोड़ी मतलब पचती नहीं है चीज़ें। तो ये कहाँ तक मायने रखती है? देखिए, कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने वाली हैं। जैसे आपके सिर में सिर दर्द हो रहा है तो आपने हरे पेन से लिख लो, सिर दर्द समाप्त हो जाएगा। ये एक पाखंड है, ये ठग हैं। आपके कान में दर्द हो रहा है, कान के नीचे कुछ लिख लो, दर्द खत्म हो जाएगा। आपका प्रेमी भाग गया है, आप प्रेमी का नाम लिखो और उसको उठा के फ्लश कर दो, वो वापस आ जाएगा। ये जो हैं, जो प्यार में टूटे हुए व्यक्ति होते हैं, उनको थोड़ी राहत देते हैं कि कुछ उपाय बताए, कुछ कर लूँ, क्योंकि उस समय वो बड़ी हाइपर टेंशन में होता है। अब जिसका प्यार टूट गया हो, उसको कुछ भी बताओगे वो करेगा, तो उसको थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन ये सब ज्योतिष के नाम पर कलंक है, ज्योतिष के नाम पर पाखंड है। ज्योतिष जैसे दिव्य विज्ञान को ये लोग मजाक बनाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब दूसरा पार्ट भी है इसका। अभी मान लो कोई पेपरों के लिए बच्चा जा रहा है और वो डरता है, उसको फियर है पेपरों से पहले, इंटेलिजेंट है बहुत, उसको सब कुछ आता है, लेकिन पेपरों के टाइम पे भूल जाता है ना। अब उसके मन को एकाग्र करना है। क्या करना है?
कि वो भूले ना और घबराए नहीं। तो उसको हम बोलते हैं बेटा हमें याद करना, अपने गुरु को याद करना कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, और दही और चीनी खा के जाना। दही जो है मून को मजबूत करती है, अंदर दूध दही सफ़ेद चीज़ें ये चंद्रमा की कारक होती हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता, यानी आपने अगर दही खाई तो आपके मन में बेचैनी नहीं आएगी, तो मन कंसंट्रेट हुआ, हमें उसने याद किया, या हमने कोई तबीज़ डाल दिया उसको कि इस तबीज़ को ऐसे चूम लेना और बस फिर तुम्हारे ऊपर कोई बुरा साया नहीं होगा और तुम लिखते रहना। इसका मतलब हमने उसके ब्रेन को क्या किया, कंसंट्रेट कर दिया और वो फेयर को उसके को भगा दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने बोला अच्छा बेटा हम आशीर्वाद देंगे तुम्हें। ये छोटी मोटी बातें नहीं है। आईएएस के इंटरव्यू, ऐसे 20-30 बच्चे आईएएस के इंटरव्यू में जो फेल होते थे, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने उनको स्टोन पहनाया, उनको उपाय बताया, वो आईएएस क्लियर कर गए, क्योंकि आईएएस की कुर्सी पे जाते ही वो डरते थे। अच्छा, इसमें क्या हम ये चीज़ कहें कि कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव माइंड से रहो तो अच्छा ही होगा। ये आपने अभी जैसे बात की रत्नों की, जेम्स की, स्टोन्स की, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है, या हम कहें कि नहीं अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा ही होगा, ये आपने पॉजिटिविटी उसे दी? इसमें रितु जी ऐसा होता है, खाली स्टोन पहनने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास में ऊर्जा का भंडार है, क्योंकि मैं तप करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ और मैं उसको बाहर देना भी जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा रितु तुम टेंशन मत लेना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो मेरा सैटेलाइट आपके सैटेलाइट के साथ लिंक हो गया है, कोडिंग कर दी मैंने। अब आप जब भी जाओगे आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे साथ गुरुजी हैं, मेरे साथ गुरुजी हैं, मेरे साथ गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी, राइट। तो एनर्जी आप वहाँ से ले रही हैं। ये एक एनर्जी की थ्योरी होती है कि आप मान लो बहुत परेशान हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत डिप्रेशन है और कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा आपको, और नरेंद्र मोदी जी आके बोलने की चिंता मत करो, मैं हूँ ना देश का प्रधानमंत्री, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम सब ठीक हो जाओगे। वो उसी समय ठीक हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि देश की सबसे हाई एनर्जी व्यक्ति ने उसको आशीर्वाद दे दिया, वो ठीक भी हो जाएगा, दवाई की भी जरूरत नहीं, उसको ये लगेगा मेरा कर्जा भी दूर, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे ही जैसे बड़ी बैटरी इन्वर्टर की छोटी बैटरी को चार्ज कर देती है, इसी प्रकार से साधु संत हमारे जैसे लोग, बड़ी औरा के जो लोग होते हैं, वो जब छोटों का आशीर्वाद देते हैं तो उनकी बॉडी चार्ज हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, इसलिए उसका लाभ मिलता है। आशीर्वाद में लाभ होता है, आशीर्वाद में दुआएं होती हैं। तो एक विज्ञान है, अदृश्य है लेकिन काम करता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। लोग बोलते हैं अरे गुरुजी का आशीर्वाद से क्या हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, आप लेके तो देखो एक बार। आप बहुत परेशान होते हैं, टेंशन्स में होते हैं, आप बोलते हैं कहीं कुछ नहीं होता। अभी आपके दांत में दर्द शुरू हो जाए 3 बजे, सुबह 3 बजे, अब डॉक्टर तो सुबह 9 बजे बैठेगा, अब आपको 6 घंटे निकालने 6 घंटे क्या करेंगे, पूरा दर्द रहेगा 6 घंटे, और जैसे ही डॉक्टर के पास जाओगे आपका दर्द बंद हो जाएगा। डॉक्टर के सामने एक बार नहीं बोलोगे क्यों, वहाँ जाते ही चुप बैठ जाओगे, उसको पता है मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ, अब डॉक्टर मुझे ठीक करेगा ही करेगा, और वहाँ जाके दर्द बंद होगा, हॉस्पिटल में जाके दर्द बंद हो जाता है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है, हमारी जो बॉडी होती है ये ग्रहों से चार्ज होती है। जैसे एक सोलर सिस्टम पूरे बड़े बड़े संस्थानों को चलाता है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों को चलाता है, बड़े बड़े घर की बैटरियों को चार्ज करता है, ऐसे हमारी जो बॉडी होती है ये प्लैनेट से चार्ज हो जाती है, और ये फिर दूसरी जगह हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये सिर्फ हमारे आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से ही होती है।